मेन फंक्शनल ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करता है। एक टेबल आपने पढ़ी होगी, वही टेबल दोबारा से एक ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में हम प्रायोरिटी को सेट करते हैं, यानी वरीयता क्रम जो है वो यही है सर। यहां पर अगर आपको टेबल बनानी है तो सबसे पहले देख लीजिए कैसे क्या करना है। एक तरफ लिखना है फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ उसका लिखना है 2 डिग्री, प्रीफिक्स का नेम। प्रीफिक्स आप समझ ही रहे होंगे, यानी जिस समय वो छोटा हो जाता है प्रायोरिटी कम हो जाती है। और उसके बाद अगला नाम है 2 डिग्री सफिक्स नेम। और जो 2 डिग्री का सफिक्स है उसके दो टाइप है, टाइप 1 और टाइप 2। बना लीजिए सर। टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 का मतलब क्या है? जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसको हम नंबरिंग में काउंट कर पाए। नंबरिंग मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर काउंट कर पाए तो टाइप 1 के तरीके लिखेंगे, और काउंट नहीं कर रहे हैं तो टाइप 2 के तरीके। तो यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, टाइप 1 का मतलब है कंसीडर इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, और यहां पर नॉट कंसीडर इन प्रिंसिपल कार्बन। ठीक बात है। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जिस समय हम उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे होंगे। पहला है सर, और यही ऑर्डर भी है आपका, ध्यान रखना है, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी C डबल बॉन्ड O OH। और ये टेबल यहीं की यहीं याद करनी है आपको, बिना इसके काम बनेगा नहीं। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब अगर हम उसे सब्स्टिट्यूएंट की तरीके कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। ठीक बात। टाइप 1 का मतलब अगर हम उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर ले जा रहे हैं, इसलिए हम उसके नाम के पीछे यानी लास्ट में क्या जोड़ेंगे? ओइक एसिड। लेकिन अगर हम उसे कंसीडर नहीं कर पा रहे, छोड़ना पड़ रहा है, और सफिक्स का मतलब ही होता है क्या कि वो हमारा क्या होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। ऐसी कंडीशन में हम लिखेंगे या जोड़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला वाला बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर बाहर है छोटा ग्रुप है तो कार्बोक्सी। ठीक है ना? दूसरा लिखिए सल्फोनिक एसिड, और यही ऑर्डर है सर, सल्फोनिक एसिड। ग्रुप है SO3H। अच्छा, अगर सल्फर से बनी चीज है तो क्या हम उसमें कभी नंबर नहीं डाल पाएंगे? बोलिए सर। तो टाइप 1 और टाइप 2 का कोई मतलब इसके लिए नहीं होगा। अगर हम नाम की बात करें तो जब हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? सल्फो। ये पढ़ा हुआ है आपका क्लास 11th में, सल्फो।
और बेटा सफिक्स की तरीके जब यूज करते हैं यानी वो बड़ा ग्रुप होता है तो लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। यहां पर भी सल्फोनिक एसिड। चला जाए तो यहां तक का मामला क्लियर होना चाहिए। तो आपने पढ़े कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और सल्फोनिक एसिड यानी SO3H ग्रुप। अगर प्रीफिक्स की तरीके बात करेंगे तो कार्बोक्सी या सल्फो लिखेंगे। अगर सेकेंडरी सफिक्स यानी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके काम कर रहा है और कार्बन चेन में नंबर में हम कंसीडर कर रहे हैं तो ओइक एसिड लगाएंगे, नहीं कंसीडर कर पा रहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। सल्फर से बनी चीज है तो उसे कभी कंसीडर कर ही नहीं पाएंगे, दोनों नाम इसीलिए सेम है, सल्फोनिक एसिड जोड़ा जाए। कंसीडर मतलब बेटा आप उस पर नंबर डाल पाओ। अगर नंबर नहीं डाल पा रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाल पा रहे हो तो ओइक एसिड। अभी क्लियर हो जाएगा, अभी सिर्फ इसको याद करना है कि दो टाइप होते हैं। तीसरा है एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप कुछ ऐसा दिखेगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर। या मैं इसे और करके अगर लिख दूं तो ये एक प्रकार से इस प्रकार का ग्रुप है ना। जब भी आप इसका नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स के लिए लिखेंगे, ऑर्डर आपका वही रहेगा। याद रखिएगा ये कभी भी सब्स्टिट्यूएंट के तरीके यूज नहीं किया जाता, कोई नाम नहीं है। जब भी आप इसका नाम 2 डिग्री सफिक्स की तरीके यूज करेंगे यानी मेन फंक्शनल ग्रुप, वो पार्ट में बढ़ जाएगा टाइप 1 और टाइप 1 में अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। टाइप 2 में अगर हम इसके नाम की बात करें तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अभी आपको प्रायोरिटी याद रखनी है, ऑर्डर और नाम याद रखने, बस इतना समझिए। तो 3 आपने पढ़े हैं ग्रुप। सबसे पहले नंबर 1 पर कौन है? COOH। फिर कौन है? SO3H। फिर कौन है? एसिड एनहाइड्राइड। ये कभी भी सब्स्टिट्यूएंट के तरीके यूज नहीं होगा। चौथे नंबर पर आता है बेटा ईस्टर ग्रुप। फोर्थ नंबर पर ईस्टर आएगा और ईस्टर ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर। आर मतलब कोई एल्किल यानी कि कार्बन की चेन होगी। ठीक बात। ये एल्किल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे किसकी तरीके लिखते हैं? एल्किल। ये मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है और साइक्लिक होगा तो साइक्लोहेक्सिल मान लो। ठीक बात। जब भी हम इसका नाम सब्स्टिट्यूएंट की तरीके लिखेंगे, इसका नाम लिखा जाता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या लिखोगे? एल्कॉक्सी कार्बोनिल।
ठीक बात। और यहां स्टार बना लीजिए क्योंकि इसको आपको बड़े अच्छे से याद रखना पड़ेगा, यही आप भूलेंगे। अब सर जब ये कहीं लगा होगा तो आप तो कार्बन से नंबरिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपने नाम में पढ़ रखा होगा, पहले आप नाम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स का यानी सब्स्टिट्यूएंट का। ईस्टर के केस में इस एल्किल को सम्मान दिया जाता है, चाहे आप उसे कार्बन चेन में ले रहे हो या ना ले रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आप सबसे पहले किसका नाम लिख देंगे, एल्किल का। और डैश डैश का मतलब कि बीच में आप जो नाम लिखते आते हैं वो लिखते रहिए, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, साइक्लो है तो साइक्लो लिखो, वो काम अपना करते रहिए। पहले एल्किल का नाम लिख दीजिए और लास्ट में जोड़ दीजिए OH। क्या जोड़ेंगे, OH। ऐसे ही जब हम इसे नहीं लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट वो प्रिंसिपल कार्बन चेन में, तब हम इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो पहले आप क्या लिखेंगे, एल्किल का नाम, बाकी सब काम करते जाएंगे, और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलेट, यानी क्या ऐड करोगे, कार्बोक्सिलेट। अभी उतारना है, फिर धीरे धीरे एक एक चीज समझाएंगे कि किसका क्या मतलब बताया गया था और कैसे करना है। 11th में आप ये टेबल याद करते हैं, इसी ऑर्डर में याद करनी है। समझ में आ रहा होगा स्टार क्यों बनाया, क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अलग है ना। एक बार चारों जल्दी से देख जाओ, तुरंत, सिर्फ उतारना नहीं है, यहीं के यहीं याद करते हुए चलना है। अच्छा, सफिक्स का मतलब बहुत क्लियर है, ऐसा ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है, तो इसका मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। बस दो तरीके से दिखेगा, या तो हम उस पर नंबर डाल पाएंगे तो टाइप 1, और नंबर नहीं डाल पाएंगे तो टाइप 2, लेकिन है तो वो बड़ा ही अभी भी। कितने ग्रुप हो गए, 4। चारों जल्दी से देखकर बताओ, हमें मत देखो, फटाक से याद करके हमको सुनाओ। नहीं, हम लिखते जाएंगे, तुम देखते जाओगे बस केवल। चले, 4 आपने पढ़े हैं। पहला बोलो, COOH ग्रुप। 2 डिग्री प्रीफिक्स के तरीके नाम, कार्बोक्सी। 2 डिग्री सफिक्स में टाइप 1 ओइक एसिड, टाइप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है मामला। नंबर 2 पर SO3H, 2 डिग्री प्रीफिक्स में नाम सल्फो, टाइप 1 में नाम सल्फोनिक एसिड, टाइप 2 में भी, क्योंकि सल्फर से बना है तो कभी चेन से अंदर या बाहर का चक्कर नहीं है। तीसरे नंबर पर सर एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। 2 डिग्री प्रीफिक्स में इसका नाम नहीं होता, 2 डिग्री सफिक्स में नाम होता है। 2 डिग्री सफिक्स में नाम बोलो, ओइक एनहाइड्राइड टाइप 1 में, बोलो भैया, टाइप 2 में कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। चौथा नंबर ईस्टर, कैसा दिखता है, C डबल बॉन्ड O R। R क्या है, एल्किल। जब 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरीके नाम लिखेंगे तो बोलो एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। 2 डिग्री सफिक्स में टाइप 1 में नाम बोलो, पहले नाम R यानी एल्किल का लिखेंगे, बाद में अपना IUPAC वाला सिस्टम लगाएंगे, बोलो बेटा, और लास्ट में क्या जोड़ेंगे, OH। और अगर टाइप 2 में बात करें तो एल्किल, और लास्ट में क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलेट। क्या बात क्लियर है। नंबर 1 पर COOH, नंबर 2 पर SO3H, नंबर 3 पर एसिड एनहाइड्राइड, नंबर 4 पर
ईस्टर। क्लियर है। पांचवा नंबर है एसिड हैलाइड। पांचवा नंबर लिखिए, एसिड हैलाइड। सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। जहां बेटा एक्स क्या क्या हो सकता है, Cl, Br या I। एफ कभी भी नहीं होता है, एफ यहां पर नहीं होता है, एसिड हैलाइड एफ का नहीं बनता है। चले भाई, 2 डिग्री प्रीफिक्स में नाम, दो नाम है। एक है हेलो कार्बोनिल लिख दो, या हेलो फॉर्मिल लिख दो। क्या क्या नाम है भाई, हेलो कार्बोनिल या हेलो फॉर्मिल। हेलो मतलब Cl लगाए तो क्लोरोफॉर्मिल, Br लगाए तो ब्रोमोफॉर्मिल, I लगाए तो आइडोफॉर्मिल। ऊपर वाला नाम Cl लगाए तो क्लोरोकार्बोनिल, Br लगाए तो ब्रोमोकार्बोनिल और I लगाए तो आइडोकार्बोनिल। टाइप 1 में नाम ऑयल हैलाइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ेंगे, ऑयल हैलाइड। टाइप 2 में नाम कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड। क्या होगा, कार्बोनिल हैलाइड। छठा नंबर एमाइड ग्रुप। एमाइन नहीं है, एमाइड है। फंक्शनल ग्रुप CONH2। ठीक बात। 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम क्या लिखेंगे, कार्बा मोइल। क्या नाम है, कार्बा मोइल। टाइप 1 में नाम क्या ऐड करेंगे, एमाइड। नाम के लास्ट में एमाइड। टाइप 2 में लास्ट में ऐड करोगे कार्बोक्सामाइड। क्या पढ़ा जाता है, कार्बोक्सामाइड। कितने हो गए भाई साहब, 6। एक बार सीक्वेंस बता दो, C OOH, SO3H, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। बोलो भैया, तो 6 तक पहुंच चुके हैं। सातवां साइनाइड या नाइट्राइल। दो नाम है, या तो साइनाइड बोलो या नाइट्राइल बोलो। साइनाइड मतलब CN, साइनाइड मतलब CN ग्रुप। तो C ट्रिपल बॉन्ड N बोलो या CN बोलो। टू डिग्री प्रीफिक्स नेम साइनो। क्या ऐड करते, साइनो। अगर 2 डिग्री सफिक्स है और कार्बन पे नंबरिंग हो पा रही है तो क्या बोलेंगे, नाइट्राइल। नंबरिंग नहीं हो पा रही है तो कार्बो नाइट्राइल। 7 हो गए हैं सर, तो कार्बो नाइट्राइल। ठीक बात। सातों एक बार देख जाओ जल्दी से।
हटाया जाए? नोट कर लिया है सबने? नाम ध्यान आ रहा है? चलिए 8वें नंबर पर आते हैं। एक बार याद करो सातों। क्योंकि बार बार तुमको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो बेकार है सब मामला। सात पढ़ लिए। पहला बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा बोलो SO3H, तीसरा बोलो एसिड एनहाइड्राइड, चौथा बोलो ईस्टर, पांचवा बोलो एसिड हैलाइड, छठा बोलो एमाइड, सातवां बोलो साइनाइड या नाइट्राइल। क्लियर है मामला? 8वें नंबर पर लिखिए एल्डिहाइड। अभी ये सब कार्बन से बने वाले आ रहे हैं। एल्डिहाइड का मतलब हमको क्या दिखेगा? CHO ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए जो नाम लिखे जाएंगे वो क्या क्या है? या तो आप फॉर्मिल लगाइए, या आप ऑक्सो लगाइए, और पुराने लोग कहते थे कि एल्डो लगाओ। लेकिन कौन से दो नाम हैं जो मार्केट में बढ़िया चल रहे हैं? फॉर्मिल और ऑक्सो। ये ध्यान होना चाहिए। अगर टाइप 1 में बात करेंगे तो नाम के आगे अल लगाएंगे। टाइप 2 की बात करेंगे तो नाम के आगे कार्बल्डिहाइड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? कार्बल्डिहाइड लगाओगे। क्या हो गया? क्या हुआ बताओ? अरे चलो 8 हो गए, है ना? 9वें नंबर पर आएगा दोस्त कीटोन। सीक्वेंस याद रखने, नाम याद रखने, फिर आगे की लड़ाई लड़नी। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ R का मतलब कार्बन चेन होनी चाहिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम इसके नाम को या तो ऑक्सो की तरीके लिखते हैं या कीटो की तरीके लिखते हैं, यानी ऑक्सो दोनों में यूज कर सकते हैं। ठीक बात है ना? अगर बात की जाए टाइप 1 में तो यहां ना 1 है ना 2 है। क्यों? क्योंकि कीटोन ग्रुप एक ऐसा है जो चेन में बीच में मिलता है, तो वो हमेशा आपकी नंबरिंग में आएगा ही आएगा। तो चाहे आप किसी भी तरीके से लिखे, आपको लास्ट में क्या ऐड करना है? ओन। लिखा 1 जाता है, पढ़ा ओन जाता है। ठीक बात है? 10वें नंबर पर है। अब कार्बन वाले मामले समाप्त हो गए। 10वें नंबर पर है एल्कोहल। एल्कोहल मतलब कौन सा ग्रुप? OH ग्रुप। 2 डिग्री प्रीफिक्स में नाम क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी। किसकी तरीके जोड़ोगे? हाइड्रोक्सी। क्लियर है बात? अब क्योंकि O से बना है तो कार्बन चेन वाला कोई चक्कर नहीं है, तो मैं यहां बोलूंगा आप क्या ऐड करेंगे? ऑल। और इसको कट ही कर दें, इसका मीनिंग ही नहीं है। 11वां नंबर
थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, OL है, थायो एल्कोहल, ग्रुप दिखेगा SH की तरीके, नाम लिखेंगे मरकैप्टो, प्रीफिक्स नेम क्या है, मरकैप्टो। क्लियर है बात? नाम लिखा जाएगा आयो एल्कोहल की तरीके, मतलब इसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना, आयो एल्कोहल के तरीके। बल्कि आप इसको सुनो, मतलब आप इससे कोरिलेट भी कर ले जाओगे। जो ज्यादातर लिखकर आएगा थायोल लिखकर आएगा, काट दो उसको, थायोल लिखो भाई, OH है तो ऑल है, और सल्फर आ गया तो थायो बोल देंगे, तो थायोल बोल देंगे, 2 बार ओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12वां नंबर एमाइन है, एमाइड नहीं है। कौन सा ग्रुप है? एमाइन। एमाइन ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, या तो NH2 होगा, या NH होगा, और या N होगा। बोलो भैया, तीनों ही केसेस में अगर ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे एमिनो की तरीके। इसके तरीके एमिनो के तरीके। वो एक अलग बात है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, लेकिन इसके लिए कंफर्म रहिएगा, यहां हम लोग जो लिख रहे हैं वो बेसिक हमारा रेफरेंस NH2 ग्रुप है। ठीक बात है ना? तो लिखेंगे एमिनो की तरीके। यहां जब नाम लिखेंगे तो केवल नाम में क्या ऐड कर देंगे? एमाइन। एल्कीन और एल्काइन को सेकेंडरी सफिक्स नहीं मानते, प्राइमरी सफिक्स मानते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मानते हैं। टेबलों में पढ़ाया जाता है कि इसके बाद आते हैं, लेकिन उनका इससे कोई संबंध नहीं है। पूरे 12 याद कर लो, याद करके टेबल बनाओ, तब आगे बढ़ेंगे। नहीं समझे? याद करोगे, याद करके एक टेबल खुद से पूरी बनाओगे बिना देखे, तब आगे बढ़ूंगा मैं। करो याद जल्दी से, क्योंकि अगर नाम ही याद नहीं रहे तो बेकार है, फिर तुम बार बार पलट पलट के पीछे देखोगे और क्या होगा। याद करने का तरीका देख लो पहले, और तुमको एक कैसे याद करना है वो मैं तरीका बता रहा हूं, वो तो आपने टेबल लिख ली। पहले नंबर पर नाम बोलो, COOH एसिड ग्रुप, उसके बाद SO3H, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड। इस तरीके से बना लिया, समझ में आ ही जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड। फिर बेटा कौन आएगा? ईस्टर। मतलब यहां ग्रुप लिखना है और मुंह जवानी पढ़ देना है, ईस्टर। क्लियर है मामला? इसके बाद एसिड एलाइड, तो COX, उसके बाद एमाइड, CONH2। बोलो भैया। उसके बाद
साइनाइड यानी CN, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद C डबल बॉन्ड O यानी कीटोन, फिर एल्कोहल, फिर आयो एल्कोहल, और फिर एमाइन। बनाओ कॉपी में। ये ऑर्डर है सर। मतलब कोई भी ग्रुप आ जाए, C डबल OH हमेशा जीत जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है ना? तो पहले तो ऑर्डर ही लिखना आना चाहिए, फिर तो नाम आम की बात कर लेंगे। सबके नाम लिख लो। एसिड बोलना भी तो आना चाहिए। सल्फोनिक एसिड, कौन कौन से ग्रुप हैं ये? एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, आयो एल्कोहल, और लास्ट में एमाइन। जैसे बता रहे हो वैसे लिखो, यही तुम्हें हमें बना के दिखाना है गुरु। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो तो दुनिया लिखाती पढ़ाती उस तरीके से, हमारा तरीका ये है। ऑर्डर समझ में आना चाहिए, तो वो याद रहेगा, तभी तुरंत कोरिलेट कर पाओगे। ठीक बात। टू डिग्री प्रीफिक्स नेम, ठीक बात है। C डबल OH, क्या इसके लिए कार्बोक्सी लगाते हैं? बोलो बेटा। केवल प्रीफिक्स नेम याद रखने हैं। अगला, इनके लिए सल्फो लगाते हैं। उतारना नहीं, पहले देखो कितना याद आता है। इसके लिए सल्फो लगाते हैं। एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। ईस्टर के लिए एल्कॉक्सी कार्बोनिल लिखते हैं। एसिड हैलाइड के लिए हेलो
कार्बोनिल लिखो या हेलो फॉर्मिल लिखो। बोलो बेटा, क्या यही पढ़ा है? ये याद होना चाहिए कि प्रीफिक्स नेम क्या है। पहले एक को तो पकड़ लो पूरा बढ़िया से। CONH2, क्या इसके लिए कार्बामोइल लिखते हैं? ये नाम कुछ अलग ही है। बोलो बेटा, क्या लिखेंगे? कार्बामोइल। इस पर स्टार बना लीजिए कि इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। साइनाइड के लिए साइनो लिखते हैं। CHO के लिए ऑक्सो या फॉर्मिल लिखेंगे। अब एल्डो मत लिखना, वो दुनिया जानती। कीटोन के लिए सिर्फ ऑक्सो लिखते हैं या कीटो लिख सकते हैं। बोलो बेटा। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं। SH के लिए मरकैप्टो लिखते हैं, प्रीफिक्स नेम लिखा। एमाइन के लिए एमिनो लिखते। अभी ये मार्केट में आया नहीं है, धीरे धीरे इसकी भी लोग कॉपी कर ले। आप बना लीजिए। तो पहला काम, हमने ग्रुप को पहचाना और 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरीके कैसे नाम लिख सकते हैं वो हमने यहां पर बना लिया। ठीक बात है। अगला लिखना है 2 डिग्री सफिक्स नेम। एक बार सबके सफिक्स नेम केवल याद करो। एक साथ पूरा पढ़ोगे तो फंसोगे। डिफरेंशिएट कर कर पढ़ोगे तो नहीं फंसोगे। क्लियर है मामला? तरीका समझ में आ रहा है? पहले ऑर्डर याद हो, फिर उनका प्रीफिक्स नेम याद हो।
प्रीफिक्स मतलब जब वो छोटे ग्रुप हो जाते हैं। आइए सर सफिक्स नेम की बात करते हैं। सी डबल ओ एच है, पहला और दूसरा समझ में आएगा, ऑब्लिक करके लिखेंगे तो सेकंड टाइप होगा और जो पहले लिखेंगे वो फर्स्ट टाइप होगा। तो आइए सर, अगर हम कार्बोक्सी के लिए यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप के लिए लिख रहे हैं तो दो नाम हमने पढ़े हैं, ओइक एसिड और दूसरा कार्बोक्सिलिक। क्या बात समझ में आती है सर? और करके मतलब टाइप 2 की बात हो जाए, है ना। सल्फोनिक एसिड के लिए नाम भी वही लिखा है, क्या ऐड करते हैं? सल्फोनिक एसिड, इसके लिए यही ऐड किया जाता है, प्लस बना लीजिए, यानी ये जोड़ना है। ठीक बात। एसिड एनहाइड्राइड के लिए दो नाम है, क्या लिखते हैं? ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक बात। ईस्टर के लिए क्या लिखते हैं? पहला नाम एल्किल और ओएट जोड़ते हैं, दूसरा नाम एल्किल और कार्बोक्सिलेट जोड़ते हैं, एल्किल प्लस ओएट या एल्किल प्लस कार्बोक्सिलेट। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा इसलिए एरो बना दे रहे हैं कि दिक्कत ना हो। यहां आइए, एसिड हैलाइड ग्रुप के लिए या तो ऑयल हैलाइड जोड़ते हैं या कार्बोनिल हैलाइड जोड़ेंगे या कार्बोनिल हैलाइड जोड़ेंगे। ठीक बात। CONH2 के लिए दो नाम, या तो सिर्फ एमाइड जोड़ देंगे लास्ट में और या कार्बोक्सा माइड जोड़ेंगे। बोलो भैया, कार्बोक्सा माइड जोड़ेंगे। कार्बन वालों में ही दिक्कत है, बाकी कार्बन छोड़ के सबके एक ही एक नाम है। बोलो भैया, अरे नंबरिंग तो कार्बन पर ही करोगे ना तुम। आ जाओ, CN दो नाम, या तो नाइट्राइल जोड़ेंगे और या बेटा कार्बो नाइट्राइल जोड़ेंगे। आज की क्लास इसी पर समर्पित है, यहां से आप ये बना के जाएंगे, वरना जाएंगे नहीं। आज तीसरी क्लास के बाद मैं फिर आ जाऊंगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इतने दिनों में तो जान ही गया हूं कि मैं कितना शरीफ आदमी हूं। CHO यहां आते हैं साहब, दो नाम, या तो अल जोड़ेंगे और या बेटा कार्बल्डी हाइड जोड़ेंगे।
ठीक बात। कीटोन में ऐसी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओन जोड़ेंगे, यहां से समस्याएं समाप्त। हाइड्रोक्सी एल्कोहल ग्रुप की बात करें, इसके लिए सिर्फ ऑल जोड़ेंगे। बोलो भाई। एसएच की बात करते हैं मरकैप्टो वाले की, इसके लिए सिर्फ आयोल जोड़ेंगे। क्यों भाई? NH2 ग्रुप, इसके लिए सिर्फ एमाइन जोड़। ये है टोटल मामला। ऐसे बनाना आना चाहिए, तो मतलब कि तुमको आता है। तो सीधा सीधा वाला मामला ठीक नहीं, क्योंकि या तो पहले प्रीफिक्स नेम याद कर लो, फिर उसके बाद सफिक्स। प्रायोरिटी ऑर्डर का सीक्वेंस बनाओ, इससे ध्यान रहे कि मामला क्या है। ठीक बात। अब सर सुनिएगा, यहां तक कर लिए। हर एक ऐसा कंपाउंड जो कार्बन से बना है, किससे बना है? कार्बन से बना है, यानी कि ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन पाया जाता है, कीटोन को छोड़ के, इसको छोड़कर, कीटोन को छोड़कर उन सब के टाइप 2 वाले नाम में कार्ब जरूर आता है। क्या आता है? कार्ब। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड। अंडरलाइन कर लीजिए, कभी भूलिएगा, याद रखिएगा कि साला कार्ब जरूर होना चाहिए अगर टाइप 2 में लिखा। और उसके पीछे का फंडा क्या है? अगर हम कार्बन को गिन नहीं रहे हैं तो फिर हमें उसको किसी न किसी तरीके रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? कार्ब। कीटोन वाले कार्बन को क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वो तो नंबरिंग में काउंट हो ही जाता। ठीक है सर। याद करना शुरू करिए। कितने फेजेस में याद करना है? 3। पहला, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना आना चाहिए और नाम लिखना आना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा, सबका प्रीफिक्स नेम लिखना आना चाहिए। तीसरा, सबके सफिक्स नेम में 2 टाइप है, 1 और 2। तो कार्बन से बने जितने फंक्शनल ग्रुप है उनके 2-2 नाम होंगे, वो 2-2 नाम लिखने आने चाहिए, बाकी जो एक है वो। जल्दी से याद कर लो। तुम अपने हाथ से बना के जाओगे, हमको दिखा के जाओगे, तभी जाओगे, वरना नहीं जाओगे। शुरू हो जाओ। आधा घंटा, पौन घंटा, 50 मिनट, डजंट मैटर। जिसने याद कर लिया हो वो पूरा, और याद करने के बाद पूरा बनाना है। याद करने का तरीका समझ लीजिए। ये छाप लिया है पूरा? ये छाप पाए हो? छाप लो आराम से। पहला काम क्या याद करो? सबका प्रेफरेंस ऑर्डर याद करो, प्रायोरिटी ऑर्डर। वो बार बार लिखो, काटते जाओ, जहां गलत हो वहां गोला बना लो, कि हम ये भूल जाते हैं। बोलो यार। और उसके बाद फिर प्रीफिक्स नेम याद करो सबके। जब वो दोनों याद हो जाए तो फिर उसके बाद सफिक्स नेम याद। और जब लगे कि याद हो गया है, एक पन्ने में लिख डालो। बेटा क्लास 11th की चीज है ये। बोलो। तो बिल्कुल चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ जाएगा। और मैंने तो तुमको पूरा सीक्वेंशियल फॉर्म में एक एक चीज लिखवा भी दी। तो अब तुम ये बहाना नहीं मार सकता है कोई व्यक्ति
कि मैं तो हिंदी मीडियम का हूं। साले तुमने हिंदी में भी यही याद किया, एमाइड को एमाइड ही लिखा है। बोलो भैया, कार्बोक्सामाइड को कार्बोक्सामाइड ही लिखा है, बस हिंदी में लिखा है। बोलो भाई, तो इसका कोई हिंदी मीनिंग वाला चक्कर नहीं है। तो यहां तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, मेरा याद करना पड़ेगा। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि सर मुझे इंग्लिश में लिखने की आदत नहीं। कोई बात नहीं, मुंह जवानी सुना देना। पहला काम क्या याद करो? प्रायोरिटी ऑर्डर। कॉपी के पीछे बार 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 लिखो जब तक सही ना हो जाए। बोलो यार, तो एक चीज से फुर्सत पालोगे। और हर आदमी का अपना अलग अलग मामला है, 3 फेजेस में आपको याद कर। पन्ना मत निकालो। क्यों? उनको दे दो। कॉपी के पीछे वाला पन्ना रफ होता है। कितना तुम लोग चिंता कर रहे हो कॉपी की कि पन्ना बर्बाद हो जाएगा। साला यहां भविष्य दांव पे लगा है तुम्हारा। यहां भविष्य लगा है कि भविष्य ना बर्बाद हो जाए, तुम चिंता कर रहे हो पन्ना बर्बाद हो रहा है। बिटिया एक कॉपी में लिखो, कहे समय बर्बाद। अच्छा, तुम इनसे चेक कर रही हो? इसकी ये दूसरी, वो ये रफ है, वो फेयर है। ठीक है, रखो। हाँ, स्कूल की का मामला अब छोड़ दो। इतना समय थोड़ी होता है कि आदमी फेयर और रफ करेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब वरीयता क्रम है ना? कौन सा ग्रुप पहले आता है, कौन सा बाद में। बना दो टेबल, एक पन्ना निकाल के पूरा लिख दो। जैसे हमने बनाया था पहला, प्रायोरिटी ऑर्डर, एरो बना बना के। और लिखने का तरीका देखो, इधर देखो। जब बेटा पेज में लिखना तो ऐसे लिखना। क्यों?
और बीच में लिखना। कहां लिखोगे? बीच में। इधर देखो, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि तुमको लास्ट में क्या करके जाना है। ये आपका पेज है, बीचों बीच आप क्या लिखेंगे? प्रायोरिटी ऑर्डर। बात समझे या नहीं? वही एरो बना बना के। ठीक बात। जब ये बना लेंगे तो अब आपके पास ऊपर नीचे दो रास्ते होंगे। जाहिर सी बात है, एक तरफ आप क्या लिखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम, पूरा लिख डालिए एरो को मार्क करके, और यहां 2 डिग्री सफिक्स नेम। जगह भी रहेगी आपके पास, आराम से लिख पाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये तरीका है लिखने। लिख दीजिए, बना के हमको दिखा दीजिए। जल्दी सर। आज आपको यही काम ही करना है, बस ये मान के चलिए, इतना काम है आपका मात्र। 3 बार 4 बार 5 बार लिखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा दोस्त, बात समझना, तभी मामला बनेगा यार। और ये याद हो गया तो तुमको मजा आ जाएगा फिर नाम लिखने। वरना तुम्हारा दिमाग इसी में बना रहेगा, किसको क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे। जल्दी से बनाओ सर। मंडे को जब आओगे तो तुमको यही मिलेगा पन्ना यहां भरने के लिए, यही याद कर लो। तो अगला डीपीपी यही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बना लीजिए, सही है। लिख लिख के याद करो, 10 10 बार लिखोगे तब जाके याद होगा। ये पर्ची जो बनाए हो, क्या बनाए हो दिखाओ। ये कोडिंग से याद कर पाओगे बिटिया तो। चलो बताओ। सही आता था? तो याद है तुम्हें, ट्रिक तो याद होगी ना। एल्डिहाइड बीच में आ गया। ससाई ता याद किए रहो। बायो नहीं है ना ये, हम बता रहे हैं ना। स्कूल में ऐसे ही याद कराया गया है क्या? ट्रिक बना बना के। तुम ससाई ताता याद करो या ससाई आ याद करो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि जब हम पूछे तो तुम हमको बता पाओ। 10 बार टेबल बनाओ दोस्त, 11वीं बार में तुम जरूर सफल होगे। और याद रखना, जब तक वन शॉट पूरा काम ना कर पाना तब तक लगे रहना। यही तुम्हारा होमवर्क है, यही सब कुछ है तुम्हारे 2 दिन। क्लियर है मामला? और जब तुम अपने हाथ से टेबल बिना रुके, एक एक बात, पहले प्रायोरिटी ऑर्डर,
हर फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं उसका वो वाला नाम, फिर उसके बाद उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम एक तरफ नीचे, फिर ऊपर उसके 2 डिग्री सफिक्स का नाम। कार्बन वालों के दो दो नाम होंगे कीटोन को छोड़ के। बोलो बेटा, जब पूरा बना लोगे तो समझ जाना कि इसका मतलब तुमको बढ़िया से याद हो गया। फिर उस पन्ने को जहां पढ़ते हो वहां सामने चिपका देना, वो तुम्हारा अचीवमेंट है आज का, जिससे तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि हाँ तुमने भी कुछ काम किया है जिंदगी। तुम लोगों का तो रट्टाफिकेशन बड़ा तगड़ा होता है यार। ऐसे कभी नहीं आएगा। तुमने ऑर्डर याद किया पहले? लिख लिया ऑर्डर? लिख के देखा कि नहीं देखा? ऐसे ही जैसे कॉपी रख के लिखे है ना, हाँ बस ठीक। जहां फंसो उसको गोला जरूर बना लो। कहा? अपने उसमें जिसमें तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें मालूम, और फिर देखो अगली बार वहां फंसे कि नहीं फंसे। गोला बनाने से क्या होता है कि तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन उस पर आता है। अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कि यार ईस्टर में मैं भूल जाता हूं कि एल्किल कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, गोला बना लो, तो फिर देखो कि 10 बार भूलते हो क्या। इधर देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर बोलो। सबसे पहले COOH, उसके बाद SO3H, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड, एमाइड नहीं आएगा, एसिड हैलाइड, उसके बाद एमाइड, एमाइड के बाद साइनाइड, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड। अब कार्बोनिल में दो लोग एक साथ रहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, तो अब कौन आएगा? एल्डिहाइड। साइनाइड के बाद कौन आएगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कीटो। कार्बन वाला मामला खत्म। अब कौन आएगा? एल्कोहल। अब कौन आएगा? एल्कोहल। एल्कोहल के बाद थायो एल्कोहल, SH, उसके बाद एमाइन यानी NH2। क्लियर बात? COOH का प्रीफिक्स नेम कार्बोक्सी, SO3H का प्रीफिक्स नेम सल्फो, एसिड एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नेम नहीं होता। बोलिए सर। उसके बाद ईस्टर का प्रीफिक्स नेम एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्लियर है? एसिड हैलाइड का प्रीफिक्स नेम
हेलो फॉर्मिल या हेलो कार्बोनिल। एमाइड का प्रीफिक्स नेम अल्बेला है, कार्बामोइल, ये याद होना चाहिए। एमाइड तक मामला खत्म हो गया। अब सर सीएन का प्रीफिक्स नेम साइनो, सीएचओ का प्रीफिक्स नेम ऑक्सो या बोलो ऑक्सो या फॉर्मिल, क्योंकि सीएचओ है तो ऑक्सो या फॉर्मिल। एल्डो भी बोल सकते हैं। कीटोन का प्रीफिक्स नेम ऑक्सो या कीटो, क्लियर बात। एल्कोहल का प्रीफिक्स नेम हाइड्रोक्सी। एसएच का प्रीफिक्स नेम ये अल्बेला है, मरकैप्टो, क्या है बेटा, मरकैप्टो। उसके बाद सर एमाइन का प्रीफिक्स नेम एमिनो, एमिनो ऐसे याद होना चाहिए कि पहले ऑर्डर याद हो फिर ऑर्डर से ही नाम बोलते जाओ और ऑर्डर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। सफिक्स नेम सी डबल ओएच के लिए ओइक एसिड ऑब्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड। जो लोग कार्बन से नहीं बने उनका एक ही नाम होगा, जो कार्बन से बने उनके दूसरे नाम में कार्ब जरूर होगा। बोलो भैया। तीसरा नाम एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप के लिए ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ईस्टर के लिए सफिक्स नेम या तो एल्किल ओएट या एल्किल कार्बोक्सिलेट। बोलो। एसिड हैलाइड यानी COX के लिए सफिक्स नेम ऑयल हैलाइड या कार्बोनिल हैलाइड। CONH2 के लिए सफिक्स नेम एमाइड या कार्बोक्सामाइड, क्लियर है बात। CN के लिए सफिक्स नेम या तो नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल। CHO के लिए सफिक्स नेम या तो अल या कार्बल्डिहाइड, क्लियर है मामला। अगली कहानी साहब, अब आते हैं कार्बन के बाद वाले लोग जिनके एक ही नाम होंगे। OH के लिए ऑल लगाना है, SH के लिए थायोल लगाना है, NH2 के लिए एमाइन लगाना। ऐसे याद होना चाहिए बिना झिझके कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तब तुम्हें उस समय सवाल तुम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। क्लियर है मामला। कोई है जो सीक्वेंस सुना सकता है पूरा? एक आदमी, दो आदमी, ठीक है प्रयास करो। अरे गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या दिक्कत, मतलब पूरा बताना है फिर। बात समझेगी नहीं? चलो भाई सुनाओ, खड़े हो जाओ। अब हम बताते जाएंगे, तुम लोग देखना कहां गलत है, कापी अपी छोड़ दो, ये है असली सिखाई पढ़ाई। पहला, ठीक बात, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम। दूसरा आदमी, ठीक बात, प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम, ठीक बात। तीसरा, प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम, ओइक एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक बात। चौथा आदमी, प्रीफिक्स नेम एल्कॉक्सी कार्बोनेट, क्या ये बात सही है सर? ठीक बात। सफिक्स नेम बिल्कुल सही है, एल्किल प्लस ओएट यानी बाद में, और या एल्किल प्लस कार्बोक्सिलेट। ये कहां तक पहुंच गए? ईस्टर तक। अगला बेटा, एसिड हैलाइड बोलना चाह रहा है, ठीक बात, ठीक है मान लिया, उतना चलेगा ना, चलेगा। प्रीफिक्स नेम हेलो कार्बोनिल या हेलो फॉर्मिल। सफिक्स नेम ऑयल हैलाइड और दूसरा कार्बोनिल। दूसरे में कार्ब होना चाहिए तो उससे याद आ जाएगा आगे वाला, कार्बोनिल हैलाइड। ये COX तक पहुंच गए। अगला बेटा, एमाइड ग्रुप कैसे दिखता है?
ठीक है, NH2, ठीक है। नहीं, जब बाद कहां जाओगे, प्रीफिक्स नेम। समझ रहे हो ना, कैसे याद होना चाहिए, हवाबाजी में नहीं। फिर याद हो तो साला कोई बोले तो उसके मत्थे पे लिख दो फिर सीधे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जब ग्रुप आए तो फिर अंदाजा नहीं कि किसके बाद आता है, फिर उसी समय याद है इसके दोनों होते हैं नाम। किसी को याद है? हाथ उठाओ। एमाइड का प्रीफिक्स नेम किसी को याद है? बोलो। कार्बामोइल। सफिक्स नेम बोलो। और कोई किसी को याद है एमाइड का सफिक्स नेम? एमाइड और कार्बोक्सा। बैठ जाओ। समझ में आया या नहीं आया? तो पूरा बनाना है सर, लगे रहिए। केवल टेबल बनाने से काम नहीं हो। तरीका समझ में आया आपको? आपको अपने हाथ से, सुन लीजिए, ये आपका मामला है कि आपको आज के दिन एक काम ये करना है, अपने हाथ से जब आप सीख जाएं कि हाँ आपको बढ़िया से आता है, दो पन्ने कॉपी से निकाल लेने हैं, पूरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लेना। दो पन्ने कॉपी से निकालना, बीचों बीच लिखना प्रायोरिटी ऑर्डर, और पूरा ऑर्डर बना लेना। नीचे फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख लेना। उसके बाद नीचे सेकेंडरी प्रीफिक्स एरो बना बना के सबके नाम, ऊपर सेकेंडरी सफिक्स एरो बना बना के। क्लियर है मामला? इतना काम करके अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। और जब इतना कर लीजिएगा तो अपने घर में, अपने हॉस्टल में जहां पढ़ते हैं वहां लगा लीजिएगा और हमको उसका फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हमें भरोसा हो जाएगा कि आपने काम। क्या है? VIP नंबर? अब सुनो, कहानी सुनना। हाँ हाँ, बात सुनिए। जीवन में चीजें कितनी, ये नंबर इस साल खरीदा है। इस साल 2009 में। और जब 2009 में खरीदा है तो थर्ड ईयर में थे। किसमें थे सर? थर्ड ईयर में। समझिएगा, उस समय इस नंबर की कीमत 5,000 रुपए। 5,000 दोगे तो मिलता था, पेड नंबर होता। 5,000 रुपया दे के खरीद कि हमको पता था हम भविष्य में बड़े आदमी बने। और जब उस समय खरीदा तो मेरे दोस्त कहे तुम स्टूडेंट लाइफ में 5,000 का कोई नंबर खरीदता है? जूता खरीदे समझ में आता है, नंबर कौन खरीदेगा यार? और मेरे दोस्त बोले कि तुम पागल आगल हो क्या? हम कहाँ हैं, 5,000 में खरीदा। और इस नंबर से क्यों कि हर आदमी ये बोले कि यार गुरु नंबर तो बड़ा VIP है। इसका मतलब है कि उस समय से लेकर आज तक हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि अगर नंबर VIP है तो तुमको भी VIP बने रहना है। VIP मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी से मिले नहीं। VIP का मतलब अपने अंदर कोई ऐसी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरूर बना के रखिए जिससे कि आदमी को लगे कि हाँ आप किसी लायक है। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जो जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है, आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी से साले 5,000 उधार लेके तुम भी खरीदने चले गए, तो कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है। तो क्या काम करना है समझ में आ रहा होगा। और बढ़िया से बना के चिपका लीजिएगा जहां आप पढ़ते हैं। तो आपके जो नोट्स हैं, जो आप पर्चियां लगा लगा के याद करते हैं, उसका तरीका क्या है कि आप किसी पन्ने को याद करने से बढ़िया अपने हाथ से लगा के करें। क्लियर है मामला? ऐसे ही जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा
तो उसका मैं एक चार्ट आपको जरूर दूंगा, लेकिन मैं हर बार कहता हूं कि उस चार्ट के बदले आपका अपना खुद का बना हुआ वही सेम चार्ट आपके सामने लगा होना चाहिए। खुद की राइटिंग में जब कोई चीज लगी होती है तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस देती है, लगता है ये हमने लिखा है। अगर कल को भूल भी जाते हैं तो मन ये करता है कि अभी दोबारा से सीख लेंगे, क्योंकि जब तब लिखा था तो अब भी लिख सकते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। बिल्कुल लगे रहो जब तक बायो वाले सर नहीं आ जाते, याद कर लो, प्रैक्टिस कर लो, कि जब मौका मिलेगा तो बना लेंगे पूरा। बढ़िया से याद करिए।